उस परिवार की माता बड़ी घबराई और पूज्य मनीष साहब जी को चिट्ठियां लिखे, बेनतियां करे कि महाराज जी मेरे बच्चे को बचा लो, इससे गलती होगी। और जो भी थी बात सच सच माता ने बता दी पूज्य मनीष साहब जी को चिट्ठी के राही। तो महाराज जी ने भी लिखा भी, बीबी तू सिमरन करती रहे, जो सतगुरु को मंजूर होगा वही होगा। पूज्य मनीष साहब जी अक्सर ही जीवों पर बहुत दया करते थे, सासंग जी बहुत। वो किसी का दुख देख ही नहीं सकते थे, वो आप सहन कर लेते थे, अपने ऊपर ले लेते थे, पर अपने जीवों को जहां तक हो सकता था वहां तक रियायत कराते वो। तो महाराज जी चिट्ठी राही दिलासा देते रहे बीबी को। और सासंग जी ऐसा ही हुआ कि उसकी जब सजा होनी थी उनके लड़के को, तो ना कोई गवाह लगा या कैसे भी लगा लो, कुल मिलाकर वो रिहा हो गया। रिहा होने के बाद उसने चिट्ठी लिखी पूज्य मनीष साहब जी को। चिट्ठी लिखी, साथ में अपनी फोटो भेजता है, ऐसे हथकड़ी लगी हुई है और मुच्छों को बट दे रहा है या कह लो ताव दे रहा है। ऐसे एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और एक हाथ से ताव दे रहा है। ऐसी फोटो खींचकर चिट्ठी के साथ महाराज जी के पास उसने भेजी। महाराज जी ने देखा और फिर महाराज जी ने वापिस जवाब लिखा माता को कि उन्होंने लिखा था कि बच्चा बाहर आ गया आपकी दया मेरे से। तो महाराज जी ने साथ में ये भी लिखा कि अब इसको कह दे संभल के चले, इसका दोबारा जन्म होया है। पूज्य परम संत मनीष साहब जी ने चिट्ठी का जवाब दिया, पर वो बाहर आने के बाद उसके चाल चलन अलग ही हो गए लड़के के। क्यों खोटी संगति में पड़ गया, खाने पीने लग गया, साथ वाली वैसे थे और उसने गलत संगति पकड़ ली। माता जी बड़ी परेशान, माता जी कहने लगी कि देख इतने बड़े संत ने, सतगुरु जी ने तुम पर दया करी, तुम्हें वहां से छुड़ाया और तू ऐसी संगति में पड़ गया, खाने पीने लग गया, वो शराब शुरू वगैरह पीने लग गया सासंगत जी। तो महाराज जी पूज्य परम संत मनीष साहब जी का सत्संग था गंगानगर की तरफ। तो महाराज जी फिर इनके घर भी होते गए, इन्होंने अर्ज की, इनको पता लगा तो ये अपने घर भी लिए। तो माता जी ने वहां फिर अर्ज की कि ये भी खोटी संगति में पड़ गया, आप इनको समझाओ बच्चे को। तो महाराज जी ने वहां कहा कि भी तेरा दोबारा जन्म होया है, अब संभल के चल तू, जे अब ना संभल के चलेगा तो अब की बार तेरे पे पटे चलेंगे। महाराज जी के सह स्वभाव ये वचन निकल गए और माता जी ने भी कहा कि बेटा अब तू संभल के चलना। महाराज जी ने जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, जीवों की बढ़ाई के लिए कहते हैं। महाराज जी तो सत्संग वगैरह करके वहाँ साध संगत को दर्शन देके डेरे जगमाल वाली आ गए और पीछे से उस माता जी का लड़का ने कोई महाराज जी के वचनों पर अमल नहीं किया और वो कुछ संगति ऐसी होगी और वैसे ही वो अपने दिन गुजारता रहा। उल्टा और ज्यादा खराब होने लगा, खाने पीने ज्यादा लग गया। तो फिर माता जी बड़ी परेशान रहने लगी कि भी इतना तूने जीवन दान तुम्हें दिया है संत ने, तुम्हें उन वचनों का पालन करना था, अब तू क्यों नहीं समझता हमारी बात। माता जी बड़ी परेशान रहती। तो माता जी के एक दिन मुंह से निकला कि महाराज जी पूज्य परम संत मनीष साहब जी कह कर गए हैं कि अब के बार संभल के ना चला तो तेरे पे पट्टे चलेंगे। तो माता जी के मुंह से निकला कि पूज्य मनीष साहब जी का वचन मेरे होते हुए हो जाए ना सही, पूरा हो जाए तो ठीक है। क्यों माता जी अक गए थे, पूरे थक गए थे, उसको समझा समझा कर भी किसी तरह समझे। तो माता जी ने ये वचन निकल गए मुंह से। माता जी बैठा करती थी सिमरन में कि मेरे होते होते मनीष साहब का पूरा वचन होए ना। तो कुछ ही दिन निकले, एक दो दिन निकले और वो अपने खेतों की तरफ जा रहा था संभालने के लिए। और खेत में जो ट्यूबवेल लगा था उसके पास ही कुआं था, वो कुएं में गिर गया सासंग जी। और गिरा भी इस ढंग से भी, साइड में सरिये भी लगे थे, पौड़ी भी लगी थी, कोई वहां उसके चोट नहीं आई। और आज थोड़ा सा पानी था, उस पानी में खड़ा हो गया। जो उसमें इंजन लगा था उसका पटा सासंग जी चल रहा था, उस पटे का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से छिला हुआ था, मतलब मान लो थोड़ा सा टुकड़ा कटा हुआ कह लो आधा। तो वो घूम के आता और उसके लगता, कई देर उसकी पटों से ऐसे कुटाई होती रही। वो छोटा सा कुआं था, हिले कहाँ हिले, बार बार घूम के आए दे पटा, फिर घूम के आए दे पटा। और इधर फिर आवाजें मारे वो, इधर पानी भी टूट गया था उनका। तो जो खेत में काम कर रहे थे वो भी भाग कर आए और इधर वो जो इंजन था वो अपने आप बंद हो गया थोड़ी देर उसकी कुटाई करके। और साथ संगत देखो सतगुरु ने ऐसा पर्चा उसको दिया।
और फिर उसको कुएं से बाहर निकाला, डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि बेहोश सा हो गया था वो। तो डॉक्टर कहने लगा भी इसके पहले ये बताओ भी इसकी कुटाई करी किसने है, मैं सुई लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, पुलिस तो ऐसी कुटाई करती नहीं। तो फिर चलो 2-4 दिन के बाद उसका थोड़ा ट्रीटमेंट चला, वो ठीक हो गया। उसके बाद उसने कान पकड़ लिए और महाराज जी के वचनों पर सही चलता हुआ अब तक वो सही चल रहा है और अपने लैंड पकड़ ली। सब यारों दोस्तों जो रोड खाते वाले थे सबको छोड़ छोड़ दिया और अपना भजन सिमरन करता, महाराज जी को याद करता और सही लैंड पकड़ ली साध संगत जी उसने। महाराज जी बहुत ही दया करते थे, बहुत ही, जिस पे भी मतलब देख ले किसी का तकलीफ वो देख नहीं सकते थे।